पिछले एपिसोड में हमने ने के प्रयोग के बारे में बात की थी कि कहाँ ने का प्रयोग होता है। आज हम ने का प्रयोग कहाँ नहीं होता है इस बारे में बात करेंगे। तो आइए हम बिंदुवार इस पर अपनी बात रखते हैं। पहला, वर्तमान काल के वाक्यों में ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे राम आम खाता है, कुमार अपने घर जा रहा है। इस वाक्य में देख रहे हैं, इन दोनों वाक्यों में, कि न राम के साथ ने का प्रयोग हुआ है न कुमार के साथ। आप कोई भी वाक्य लिखते हैं वर्तमान काल में तो उसमें कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। तो एक बात स्पष्ट हो गई। अब हम दूसरी बात पर आते हैं। भविष्यत काल के वाक्यों में भी ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मैं विद्यालय जाऊंगा, तुम पढ़ोगे। इन दोनों वाक्यों में देखा कि न मैं के साथ ने का प्रयोग हुआ है न तुम के साथ। इस तरह से आप जो भी वाक्य लिखेंगे भविष्यत काल से संबंधित, उसमें ने का प्रयोग नहीं होगा कर्ता के साथ। अब तीसरे बात पर आते हैं। अपूर्ण भूतकाल के वाक्यों में भी ने का प्रयोग नहीं होता है। माने भूतकाल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ने का प्रयोग होता है। हमने स्पष्ट किया था कि कहाँ होता है। आज हम यह देख रहे हैं कि जो अपूर्ण भूत होता है, माने जिसमें काम नहीं पूरा होता है, वहां ने का प्रयोग नहीं होता है। उदाहरण के लिए, वह हंस रही थी, तुम पढ़ा रहे थे। तो इन दोनों वाक्यों में भी देखते हैं कि न वह के साथ ने का प्रयोग हुआ है न तुम के साथ। इस तरह से बात स्पष्ट हुई कि अपूर्ण भूतकाल के वाक्यों में भी ने का प्रयोग नहीं होता है। चौथी बात, अगर क्रिया अकर्मक है तो किसी भी भूतकाल के वाक्य में ने का प्रयोग नहीं होता है। साफ है कि सकर्मक क्रिया अगर है तब तो भूतकाल में ने का प्रयोग होगा कर्ता के साथ, लेकिन अगर वह क्रिया अकर्मक है तो उसके साथ ने का प्रयोग नहीं होगा। जैसे सामान्य भूत का एक वाक्य ले, श्याम रात में सोया। सोना चूंकि अकर्मक क्रिया है, इसलिए श्याम के साथ ने का प्रयोग नहीं हुआ है। उसी तरह से एक उदाहरण पूर्ण भूत का लेते हैं। श्याम रात में सोया था। यहां भी देख रहे हैं कि सोया चूंकि अकर्मक क्रिया है और यह काम पूर्ण भी हो चुका है, लेकिन श्याम के साथ जो है ने का प्रयोग नहीं हुआ है। अब पांचवी बात, बोलना, भूलना, लाना, बकना आदि सकर्मक क्रियाओं के साथ भी ने का प्रयोग नहीं होता है। यह अपवाद स्वरूप एक तरह से जानिए कि सकर्मक क्रियाओं में ये जो 4-5 क्रियाएं हैं, इनके साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। उदाहरण के लिए, तुम झोला भूल गए, वह झूठ बोली, वह बका। तो आप देख रहे हैं कि चूंकि भूलना, बोलना और बकना जो है सकर्मक क्रिया है, इसलिए इनके साथ न तुम, न वह और न वह, यहाँ तीनों जगह पर ने का प्रयोग नहीं हुआ है। आते हैं छठे पॉइंट पर। कर्ता कारक को छोड़कर किसी भी कारक के साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। हम जानते हैं कि सिर्फ कर्ता कारक का ही चिन्ह जो है वो ने है। बाकी चिन्ह, कारकों का चिन्ह को, में, पर या इस तरह से रा, री है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चूंकि वहाँ वो चिन्ह है ही नहीं, इसलिए उस प्रयोग होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। सातवां बात, गत्यर्थक सकर्मक क्रियाओं के कर्ता कारक में भी ने का प्रयोग नहीं होता है। अगर गति वाली सकर्मक क्रियाएं हैं तो भी उनके साथ जो है ने का प्रयोग नहीं हुआ। उदाहरण के लिए, राम काशी गया। चूंकि गया, काशी गया है, ये यहाँ कर्म है, इसके बावजूद राम में ने का प्रयोग नहीं हुआ है।
जबकि यह भूतकालिक क्रिया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ ने का प्रयोग नहीं है। इसी तरह से हरि घर आया, आया भी गत्यर्थक क्रिया है, गति के अर्थ में है। तो घर जो है यह कर्म कारक में है, तो हरि के साथ ने का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गत्यर्थक कर्मक क्रिया होने पर भी कर्ता कारक में ने का प्रयोग नहीं होता। आठवीं बात, अगर संयुक्त सकर्मक क्रिया का उत्तरार्ध अकर्मक हो तो भी वाक्य में ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे वह दाल ले आया, मैं खा चुका हूँगा। इस पहले वाक्य में देखिए, वह दाल ले आया में ले आया एक संयुक्त क्रिया है, लेकिन चूंकि आया जो है अकर्मक क्रिया है, तो इसलिए जो है वह के साथ ने का प्रयोग नहीं हुआ है। इसी तरह से खा चुका हूँगा में हूँगा जो है वह अकर्मक क्रिया है, इसलिए मैं के साथ ने का प्रयोग नहीं हुआ है। इस तरह से हमने देखा कि ने का प्रयोग कहाँ नहीं होता है। आप इस काम को आगे जारी रखने के लिए अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, अपने विचार प्रकट करें और हमें सुझाव दें।